जादू की दुनिया में यात्रा। एक गांव था जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और एक शांत नदी बहती थी। गांव के एक छोटे से घर में आर्यन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आर्यन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, खासकर कहानियां जिनमें जादू और रोमांच हो। वह अक्सर अपनी दादी माँ से कहानियां सुनता था, जिन्होंने उसे बताया था कि जादू की दुनिया सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि कहीं न कहीं सच में मौजूद है। एक दिन आर्यन को अपनी दादी माँ के पुराने संदूक में एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा मिला। नक्शा बहुत ही पुराना था, उस पर धूल जमी हुई थी और कुछ हिस्से फट चुके थे। नक्शे पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था जिसे आर्यन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस पर बने चिन्हों से यह लग रहा था कि यह किसी छिपी हुई जगह का रास्ता है। नक्शे के एक कोने में एक चमकता हुआ सितारा बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, जादू की दुनिया का प्रवेश द्वार। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह वही नक्शा है जिसकी दादी माँ अक्सर कहानियों में जिक्र करती थी। उसने फैसला किया कि वह इस नक्शे की मदद से जादू की दुनिया को खोजेगा। उसी रात जब सब सो गए, आर्यन ने अपनी छोटी सी पीठ पर एक बैग रखा जिसमें कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल थी और चुपचाप घर से निकल पड़ा। नक्शे के अनुसार उसे सबसे पहले गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचना था, जिसे क्रिस्टल माउंटेन कहा जाता था। वहां पहुंचने के लिए उसे घने जंगल से होकर जाना था। जंगल में रात के समय तरह तरह की आवाजें आ रही थीं, लेकिन आर्यन बिना डरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे रास्ते में एक छोटी सी चमकती हुई तितली मिली, जिसकी पंखों से रोशनी निकल रही थी। तितली आर्यन के कंधे पर बैठ गई और उसके साथ साथ उड़ने लगी, जैसे वह उसे रास्ता दिखा रही हो। क्रिस्टल माउंटेन पर पहुंचकर आर्यन ने देखा कि पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था, जिसमें से चांद की रोशनी आर पार होकर जा रही थी। नक्शे के अनुसार उसे उस क्रिस्टल को छूना था। जैसे ही आर्यन ने क्रिस्टल को छुआ, वह चमकने लगा और जमीन हिलने लगी। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक हवा में एक भंवर बनने लगा और वह उसमें खिंचा चला गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक ऐसे जंगल में पाया जहां सब कुछ चमक रहा था। पेड़ पौधों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। आर्यन ने अपने सामने एक रास्ता देखा जो सुनहरे पत्थरों से बना था। वह उस रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वह एक बड़े और रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जिससे आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसने एक पेड़ पर बैठे एक बड़े बुद्धिमान से उल्लू को देखा। उल्लू ने आर्यन की तरफ देखा और अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, छोटे इंसान? इस रास्ते पर आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। आर्यन ने जवाब दिया, मैं जादू की दुनिया में आया हूं और इस दुनिया को खोजना चाहता हूं। उल्लू ने कहा, यह रास्ता एक जादुई भंवर की ओर जाता है। जो भी वहां जाता है उसकी याददाश्त खो जाती है, लेकिन अगर तुम भंवर से बचना चाहते हो तो तुम्हें याददाश्त की नदी से कुछ पानी लाना होगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन वह नदी कहाँ है? उल्लू ने अपनी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा किया और कहा, इस रास्ते पर सीधे जाओ, तुम्हें एक बहती हुई नदी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, नदी का पानी केवल वही पा सकता है जिसका दिल सच्चा और इरादे नेक हो। आर्यन ने बिना किसी डर के उल्लू का धन्यवाद किया और उस दिशा में चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी रुकावटें आईं। कभी जमीन पर नुकीले पत्थर थे, तो कभी रास्ते को रोके हुए बड़ी बड़ी लताएं। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से हर बाधा को पार किया। आखिरकार वह नदी के पास पहुंच गया। नदी का पानी नीले रंग का था और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। आर्यन ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और उसे अपनी बोतल में भर लिया। जैसे ही उसने पानी छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अपनी दादी माँ की याद दिला रहा हो। वह मुस्कुराया और समझ गया कि यह वही नदी है जिसके बारे में उल्लू ने बताया था। वह वापस उल्लू के पास आया और उसने नदी का पानी उसे दिखाया। उल्लू मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत बहादुर और सच्चे दिल के हो। अब तुम्हें
इस जादुई भंवर को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्यन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह अपनी पहली चुनौती में सफल रहा। उल्लू ने उसे आगे का रास्ता बताया और कहा कि अब उसे एक जादुई शहर की ओर जाना है, जहां उसे और भी कई रहस्य सुलझाने होंगे। आर्यन ने उल्लू को अलविदा कहा और जादुई शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी। नदी के किनारे पर एक लकड़ी की नाव खड़ी थी। जैसे ही आर्यन नाव पर बैठा, वह अपने आप चलने लगी। नदी के उस पार एक बड़ा चमकता हुआ शहर था, जिसकी इमारतें इंद्रधनुषी रंग की थीं। शहर में पहुंचकर आर्यन ने देखा कि वहां पर जादुई जीव घूम रहे थे। कुछ परी उड़ रही थीं, तो कुछ बात करने वाले पक्षी हवा में गा रहे थे। तभी एक छोटी मुस्कुराती हुई परी आर्यन के पास आई और बोली, मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। हमारा राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। आर्यन परी के साथ राजा के महल में गया। महल में पहुंचकर उसने देखा कि राजा एक सिंहासन पर बैठे थे, जो बादलों से बना था। राजा ने आर्यन का स्वागत किया और उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो छोटे दोस्त? आर्यन ने उन्हें अपनी यात्रा और उस नक्शे के बारे में सब कुछ बताया। राजा ने कहा, यह नक्शा हमारी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था। यह तुम्हें तभी मिला क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा और इरादे नेक हैं। हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। राजा ने आर्यन को एक जादुई क्रिस्टल दिया और कहा, इस क्रिस्टल को तुम्हें समय के मंदिर में रखना होगा। यह क्रिस्टल हमारी दुनिया की शक्ति का स्रोत है और कुछ समय से इसकी रोशनी कम हो रही है। अगर तुम इसे मंदिर में रख दोगे तो हमारी दुनिया वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी। आर्यन ने क्रिस्टल लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर बहुत ऊंचा था और वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। आखिर में वह मंदिर की चोटी पर पहुंच गया और उसने क्रिस्टल को वहां रख दिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल रखा, वह चमकने लगा और उसकी रोशनी से सारा शहर रोशन हो गया। राजा और वहां के सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने आर्यन का धन्यवाद किया और उसे वापस घर जाने का रास्ता दिखाया। आर्यन को वापस अपने घर जाना था, लेकिन उसे इस जादुई दुनिया को छोड़ना मुश्किल लग रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी दादी माँ उसका इंतजार कर रही थी। दादी माँ ने पूछा, तुम कहाँ थे मेरे प्यारे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां गया था जहां की तुम कहानियां सुनाती हो। दादी माँ ने उसकी बात पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने आर्यन की आंखों में जादू की चमक देखी। आर्यन ने हमेशा के लिए अपनी जादुई यात्रा की याद को अपने दिल में बसा लिया और उसे यह समझ आ गया कि असली जादू तो खुद पर विश्वास करने में है।